लोग तमाशा तो देखते रहे, लोग वीडियोस तो बनाते रहे, लेकिन किसी की ये मजाल, किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उन महिलाओं को, उन बच्चियों को, उन लेडीज़ों को कम से कम इतनी बड़ी हरकत के अंजाम देने से तो रोक दिया जाए। इसके कसूरवार बिरादरी के लोग हैं जो, माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध करके और कुछ लोग पैंट और शर्ट पहन करके, खुशबू लगा करके, बालों में कंघी कर करके, बड़ी शान और शौकत से और झूमते हुए कुर्सियों पर, ढेलों पर, मूढ़ियों पर, हुक्के के सामने जाकर के बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, आज सुबह से ही लहरवाड़ी गांव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका मेन कारण है, इसकी मेन वजह है लहरवाड़ी गांव के अंदर होने वाला वो झगड़ा जिसमें कुछ महिलाओं ने एक महिला को नजर आतिश कर दिया है। वीडियोस आप देख चुके होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। इससे पहले वीडियो के अंदर मैं भी वो वीडियो आपको दिखा चुका हूं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस प्रशासन मौके पर क्यों नहीं पहुंची? इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, बिरादरी के लोग कहाँ थे? इतना बड़ा मैटर हुआ कि एक महिला को नजर आतिश कर दिया गया, ठोंडा पंच सरपंच कहाँ थे? और अफसोसनाक बात तो यह है कि वो मेवात जिसको इस तरह से जाना जाता था कि अगर किसी अजनबी को भी यहाँ मारा पीटा जाता है, उसके साथ ज्यादती की जाती है, तो लोग फौरन बीच बचाव के लिए आ जाते हैं। आज उसी मेवात का हाल ये हो चुका है कि जिन महिलाओं ने उस महिला को नजर आतिश किया, उनके बारे में पूरी प्लानिंग का पता था, क्योंकि वीडियोस के अंदर साफ आवाज़ें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इनका ये प्लान है, ये हरकतें करने जा रही हैं। लेकिन लोग तमाशा तो देखते रहे, लोग वीडियोस तो बनाते रहे, लोग अपनी छतों पे चढ़ कर के एक दूसरे का मुंह तो ताकते रहे, लेकिन किसी की ये मजाल, किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उन महिलाओं को, उन बच्चियों को, उन लेडीज़ों को कम से कम इतनी बड़ी हरकत के अंजाम देने से तो रोक दिया जाए। कहाँ गई इंसानियत? कहाँ गई आपके शर्म? कहाँ गई आपके औरत के लिए एक इज्जत और वक़ार, और जो औरत के लिए एक भावनाएं लोगों के दिलों में होती हैं, वो कहाँ गई? सबकी इंसानियत मर गई थी। क्या आप देखने वालों से भी मेरा एक सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि इसके सबसे ज़्यादा कसूरवार कहीं पर भी, चाहे लहरवाड़ी गांव हो या फिर कहीं पर भी इस तरह का जो मैटर होता है, इसके कसूरवार बिरादरी के लोग हैं जो, माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध करके और कुछ लोग पैंट और शर्ट पहन करके, खुशबू लगा करके, बालों में कंघी कर करके, बड़ी शान और शौकत से और झूमते हुए कुर्सियों पर, ढेलों पर, मूढ़ियों पर, हुक्के के सामने जाकर के बैठते हैं। लेकिन बिरादरी का जो लफ्ज़ बा है, उसको भी वो फॉलो नहीं करते। बिरादरी क्या है? बिरादरी भाईचारा। यही भाईचारा है कि जब आपके गांव में इतना बड़ा मैटर हुआ था, इससे पहले एक मर्डर हो चुका था और आपको पता था कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अपने मफाद को देखे बगैर, अपने किसी भी लालच या किसी भी रंजिश को पसे पुश डाल करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका जाए? अगर गांव के लोग चाहते, अगर बिरादरी चाहती, अगर प्रशासन चाहती, पुलिसकर्मी चाहते और हमारे मेवात के वो नेता, पुनहाना विधानसभा से ताल्लुक़ रखने वाले वो नेता जिन्होंने इस विधानसभा के अंदर बड़े बड़े बोल बोले, इलेक्शन लड़ा, बड़े बड़े वादे किए, भाईचारे की बात की, एजुकेशन की बात की, पानी सड़क की बात की, क्या उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि जो मैटर एक महीना पहले हो चुका था, जिसमें मर्डर हो चुका था, क्या उनको इतना भी शऊर नहीं था कि इसमें दोबारा कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इस पर नज़र रखी जानी चाहिए? पक्ष विपक्ष दोनों पर नज़र रखी जानी चाहिए। मफाद परस्ती की हद होती है भाई। कहाँ गई आपकी गैरत? कहाँ गया आपका वो ईमान? कहाँ गई आपकी वो दीनदारी जिससे आपको, आपकी मेवात को जाना जाता है?
आपके मेवात की पहचान होती है। अब तक तो इसी पर अफसोस होता था कि हमारी नई जनरेशन जो है, नौजवान जो तबका है, वो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। लगातार ओलेक्स बाजी, सेक्सटार्सन, ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से लोगों को परेशान करके, लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा हड़पने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हमारी वो बच्चियां जिनको आज एजुकेटेड होना चाहिए था, या फिर अपने घर के अंदर एक इस्लामी तरीक़े के साथ मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, क्या उनके अंदर इतनी भी गैरत और इतना भी रहम नहीं रहा कि कम से कम महिला को इस तरह से नजर आतिश ना किया जाए? किस पर रोएं, किससे कहें? ठोंडा भी मुलव्वस हैं। मैं ये समझता हूं कि इसके जिम्मेदार नेता भी हैं जिनको इस मैटर के बारे में पता था, वो ठोंडा भी हैं जिनको इस मैटर के बारे में पता था, और वो पुलिस प्रशासन भी है जिसके नॉलेज और जानकारी में ये पूरा मैटर था। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें लापरवाही बरती, और वक्त पर अगर आज भी पुलिस प्रशासन पहुंच जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता, और जिनकी जान गई है उनकी जान शायद ना जाती। तो आपकी इस ताल्लुक़ से क्या राय है? मैं आप सभी नाजरीन से पूछना चाहूँगा कि क्या हमारी मेवात की बिरादरी, हमारे मेवात के ठोंडा, हमारे मेवात के बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधने वाले, पेंट सेट पहन करके, खुशबू लगा करके, डहलों और कुर्सियों और मूढ़ियों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने वाले, क्या वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? आप सबसे मेरा ये सवाल है। और खुदारा फिर से जितने भी पेरेंट्स हैं किसी भी गांव के, उनसे आखिर में एक गुजारिश करूंगा, खुदारा अपनी औलाद को तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए। आपकी औलाद के पास, आपकी नई जनरेशन के पास, आपके बच्चों के पास जब तालीम होगी, एजुकेशन होगी, तो न वो गलत रास्ते पर जाएंगे, बल्कि वो एक हुनरमंद होंगे, एक तालीम याफ्ता होंगे, और तालीम याफ्ता होने का सबूत वो अमली तौर पर भी आपको देंगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बच्चियां हों। और जिस तरह का ट्रेंड आज ओलेक्स बाजी के ज़रिए से मेवात में चल रहा है, उस पर खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको बढ़ावा ना दें। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का ये चक्कर होता है कि जिसमें कोई भी फ्रॉड कर सकता है। पुलिस प्रशासन की नज़र में आना तो ज़रूरी है, कानून की गिरफ्त में आना भी ज़रूरी है। जब सभी को पता है कि 2 महीना, 4 महीना या 6 महीने का ये खेल होता है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी या तो भागने में जाती है, या फिर अगर गिरफ्त में आ जाए तो जेल की सलाखों के पीछे जाती है, और फिर उसको बचाने के लिए, उसको रिहा कराने के लिए, उस पर ज़मानत लगवाने के लिए फिर जो पैसा खर्च होता है वो उससे कहीं डबल होता है जो किसी के साथ फ्रॉड करके घर में लाता है। और फिर न सिर्फ इतना कि उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ख़ुद पूरे घर वाले परेशान होते हैं, बल्कि उसका सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उस हराम की कमाई के ज़रिए से जो खाना आप खाते हैं और उसके ज़रिए से आपकी बदन, आपके जिस्म के रगों के अंदर जो खून दौड़ता है, फिर उसके असर ऐसे ही होते हैं जैसा आज आपने ये वीडियोस देखी होंगी लहरवाड़ी गांव की। तो बहरहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। वीडियो जो लहरवाड़ी गांव की है मैं पहले दिखा चुका हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देख ली होंगी, लेकिन खुदारा आपसे सिर्फ गुजारिश है, बाकी करेंगे तो आप वही जो आप चाहेंगे, ख़ास करके जो किसी भी तरह से, किसी भी एतबार से जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात, तमाम तर अपने मफाद को पस पुष्ट डाल करके यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए इसके लिए कोई लाइहा अमल तैयार करें कि आखिर किस तरह से इस नई जनरेशन को, इस नई नस्ल को, नौजवान बच्चों को, नौजवान बच्चियों को, और जो लोगों के अंदर जो जहालत है, इसके लिए भी मैं नेताओं से भी अपील गुजारिश करूँगा कि अगर आपने आज यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ दी होती तो यहाँ की आवाम, यहाँ की नई जनरेशन तालीम याफ्ता होती और इस तरह बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। खैर, जो हुआ वो होना था, लेकिन सभी बिरादरी के लोगों से
राहत इंदौरी का ये शेर कह करके गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ना सोचें कि हमने अपनी मफाद परस्ती हासिल कर ली और हमने, या बहरहाल जो भी वजह हो, किसी के मैटर को उलझाना यह अच्छी बात नहीं है। आज आपकी वजह से किसी के साथ ये घटना हुई है तो कल को आपके साथ भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, अगर लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो बहरहाल अब इस खबर में इतना ही। आपके इस ताल्लुक़ से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।